इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग हमारे सबसे करीब होते हैं वही एक दिन हमें भूल जाते हैं। जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं तो हमारे अपने भी हमें याद करने में ज्यादा समय नहीं लगाते। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि यह संसार माया का जाल है। जो चीजें हमें अपनी लगती हैं असल में वे हमें सिर्फ तब तक साथ देती हैं जब तक उनका स्वार्थ पूरा हो रहा होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जो आया है वह जाएगा ही। तो फिर हम इस दुनिया में किसी से इतना मोह क्यों करते हैं? माया और मोह, इल्यूजन, अटैचमेंट। गीता में कहा गया है कि मोह ही दुख का कारण है। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में मोह से घिर गए थे। उन्होंने सोचा कि अपने ही भाई बंधुओं को मारकर वे कैसे सुखी रहेंगे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान दिया, हे पार्थ, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए मोह को छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करो। क्या माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी हमारे अपने हैं? जब तक हम जीवित हैं लोग हमसे प्यार करते हैं, लेकिन जैसे ही मृत्यु आ जाती है वही लोग हमें जलाने में भी संकोच नहीं करते। तो फिर क्या सच में इस दुनिया में कोई किसी का होता है? नहीं, यह संसार स्वार्थ पर चलता है। गीता हमें सिखाती है कि हमें आत्मा से प्रेम करना चाहिए, न कि शरीर से। कर्म और भाग्य, कर्मा डेस्टिनी। गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हम जो भी कर रहे हैं उसका परिणाम हमें अवश्य मिलेगा। यह दुनिया हमें धोखा देती है क्योंकि हम माया में फंसे होते हैं। लेकिन अगर हम निष्काम कर्मयोग अपनाएं तो हमें किसी से शिकायत नहीं होगी। एक सच्चाई को स्वीकारें, यह दुनिया स्थायी नहीं है। दो भक्ति मार्ग अपनाएं, कृष्ण को अपना सर्वस्व माने। तीन कर्मयोग का पालन करें, बिना स्वार्थ के कर्म करें। धन, प्रसिद्धि और रिश्तों का भ्रम, इल्यूजन ऑफ वेल्थ, फेम, रिलेशनशिप्स। क्या धन से सुख खरीदा जा सकता है? गीता में कहा गया है, जो आया है वह जाएगा, जो कमाया है वह छूटेगा, जो बनाया है वह मिटेगा। धन, प्रसिद्धि और रिश्ते कुछ समय के लिए हमारे साथ रहते हैं, लेकिन जब समय बदलता है तो सब छूट जाता है। हर रिश्ता स्वार्थ पर आधारित क्यों होता है? जब तक धन है तब तक रिश्तेदार भी हैं। जब तक प्रसिद्धि है तब तक लोग आपकी तारीफ करते हैं। जब तक आप दूसरों के लिए उपयोगी हैं तब तक वे आपको महत्व देते हैं। तो फिर सच्चा साथी कौन है? सिर्फ भगवान। 5 कैसे पाएं मोक्ष और शाश्वत शांति? पाथ टू लिबरेशन, एटर्नल पीस। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश, मुझे छोड़कर किसी और का आश्रय मत लो। जो मेरी शरण में आता है मैं उसे सभी पापों से मुक्त कर देता हूं। मोक्ष प्राप्त करने के सरल तरीके। एक, हर स्थिति में ईश्वर का स्मरण करें। दो, कर्म करते रहें लेकिन फल की इच्छा न करें। तीन, अपनी आत्मा को पहचानें, आप शरीर नहीं आत्मा हैं। चार, सभी को एक समान देखें, न कोई मित्र न कोई शत्रु। अंत में क्या रहेगा? सिर्फ ईश्वर और आत्मा। धन, परिवार, मित्र सब पीछे छूट जाएंगे। इसलिए संसार के मोह से मुक्त होकर अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित करें। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। हर चीज नश्वर है, हर रिश्ता अस्थायी है। अगर कुछ स्थायी है तो वह भगवान और आत्मा का संबंध। इसलिए गीता के ज्ञान को अपनाएं, मोहमाया से मुक्त हों और अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति में लगाएं। यही सच्ची शांति का मार्ग है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा
तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका इस विषय पर क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही गीता से जुड़े जीवन के महत्वपूर्ण ज्ञान मिलते रहें।